नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने सरकार के किए कार्यों को बताया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी व प्रदेश के विकास कार्यों पर लगातार कार्य हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांकेर विधानसभा के विधायक आशाराम नेताम ने अपनी बातों को रखा और कार्यों को भी गिनवाया। आशाराम नेताम ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में 2 साल बेमिसाल रहे हैं। जनता की मांगों और समस्याओं पर पूरी तरह से कार्य किया गया है और आने वाले समय में भी बेहतर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो विधायक चुन के आए उनका 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन 2 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही है, किस तरह से 2 साल बीता, इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ कांकेर के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप लोग का कार्यकाल 2 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं। 2 सालों का सफर को किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल का सफर बहुत ही अच्छा था। पहले तो कैलेंडर नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन अनुसार 2 साल बहुत ही अच्छा ढंग से चला, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसी तारतम्य में जनता जनार्दन का भी काम 2 साल में बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ और निर्माण काम भी हुआ अच्छा। और जो सरकार की योजना है, महातारी अंदन योजना, किसानों का 3100 का धान खरीदना, ये सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है और बहुत जो काम भी हुए जनता जनार्दन का, जैसे उनकी किसान सम्मान निधि है, उनका भी पूरा हुआ और किसानों को जो 2 साल का बोनस देने का था, वो भी किसानों का 2 साल का बोनस मिला। इससे 2 साल की उपलब्धि बहुत ही अच्छा ढंग से, गरिमा ढंग से बीता और आगे की भी जो है 3 वर्ष अच्छा चलेगा, ऐसा जनता जनार्दन के सहयोग और उनकी अपेक्षा से मैं आश्वस्त करता हूं। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी आपसे काफी उम्मीदें हैं कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो और जैसे कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, मांगे होती हैं, उनको आप तक पहुंचते हैं, कार्यालय में आप तक संज्ञान में रखते हैं, मांगे भी रखते हैं। लोगों को अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं गांव में निवासरत रहता हूं, तो गांव में हर कोई आता है, अपना समझ के आता है और मैं उनको भी अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई समझता हूं। और जो बराबरी होता है, यारी दोस्ती होता है, तो हर कोई उनसे इच्छा रखता है, उनकी मांग रखता है कि मैं विधायक जी को मैं बोलूंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। ऐसा करके लोग आते हैं और मांगते हैं। उनकी जो काम बनने का रहता है हम बना देते हैं। जो समस्या रहता है उनको सरकार को, शासन को, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, निर्देश भी करते हैं और आज काम हो ही रहा है। और नहीं होता है तो फिर दोबारा आते हैं, फिर उसमें हम लोग उन्हें पूछते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनके माध्यम से भी करके हम काम कराने के प्रयास में तत्पर रहते हैं और काम हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस है। आप 2 साल में देखें सर, 2 साल में लगातार काम हुए हैं आपके क्षेत्र में। मोटा देखें तो ऐसे क्या क्या काम अब तक आपने किया है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के अनुसार, उनकी आशीर्वाद से जो किसानों का आय डबल हो, उस तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सहयोग, उनकी आशीर्वाद से किसानों का आय कैसा डबल हो, ऐसे करके उसने जो नालियों का स्वीकृति करना, चेक डैम का स्वीकृति करना और रोड का स्वीकृति करना, किसानों के लिए मैन्युफैक्चर का स्वीकृति करना, मत्स्य संपदा योजना लागू करना, ऐसा बहुत ही जो काम है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो मांग रहे वो सरकार ने दे रहा है, हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने दे रहा है। हमने देखा पिछले दिनों आपने चनार से लेकर नरहरपुर की जो सड़क है उसका भी भूमि पूजन आपने यहाँ पर किया है। इसको किस तरह से देखते हैं क्षेत्रवासियों? क्षेत्रवासियों का बहुत पुराना मांग था, हर बार वो लोग मांगते थे। हम लोगों ने भी जब सरकार में नहीं थे
संगठन में हम उस समय मंडल अध्यक्ष थे। उस समय को भी हम मांगा था और हमने उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने एक गाड़ी या एक ट्राली मुर्मी नहीं डाले थे। आए दिन उस क्षेत्र के जनता जनार्दन कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं गिरना, कहीं हपटना। एक छोटा सकरा रोड है जो कब बना है किसी को पता नहीं, छोटा सा बना है और उसी के लिए हमने मांगे, हमने पैदल भी चले और उसी की परिणति है और हमारी जनता जनार्दन की आशीर्वाद है, हमारे संगठन के शीर्ष नेताओं की आशीर्वाद है, वहां के पदाधिकारियों का आशीर्वाद है, जो आज उनकी सहयोग, उनकी आशीर्वाद से आज 40 करोड़ रुपया हमें चनार से नरहरपुर मिला और आज हमने भूमि पूजन भी किया। इससे हमारी जनता जनार्दन का खुशी का माहौल है कि हमारे को इतनी बड़ी सौगात मिला है और खुद होके बहुत ही उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जी, और जिस तरह से मनरेगा चल रहा था, एक नया कानून बन के आया जी राम जी को लेकर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि गरीबों के लिए मनरेगा एक बहुत अच्छा जरिया होता था इनकम के लिए और एक नया कानून लाया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नया कानून जो लाया गया है बहुत ही अच्छा है और जनता जनार्दन के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है और काम की गारंटी है। रोजगार की उस समय गारंटी था, अब काम की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। जो उस समय 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन के काम मिलेंगे और उस काम में विभाजन हुआ है। जी राम जी जो है काम का विभाजन हुआ है, कोई खेती पर्पस में धान लगाई वाला कार्यक्रम हो या धान कटाई वाला कार्यक्रम हो, तालाब के गहरीकरण हो, ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से जी राम जी जो हमारे राम जी के नाम से किया गया है, बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सरकार का सोच है। जो इससे काम दिखेगा, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसानों को खेतों की जो काम में बढ़ोतरी होगी। रोजगार गारंटी जो है वो गड्ढा खोदना, गड्ढा पाटना और फर्जी मस्टूल का उसका ये करना भरना, उसमें कोई काम नहीं दिखता था। इसमें काम दिखेगा, काम की भी गारंटी है और जो 125 दिन की भी गारंटी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसको सदन में पास किया है। जी राम जी, ये सबसे बड़ा हमारे लिए महत्व की बात है। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आसाराम नेताम जी, इनका साफ कहना है कि पिछले 2 सालों का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा और जैसे कि क्षेत्र की समस्याएं हों या जो भी मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी इसमें बेहतरी से काम किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से कार्य किया है। अभी आने वाले 3 सालों में प्रदेशवासियों के लिए और कार्य किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नब्बे पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। और नंबी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय गृहमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंबी, नीलमसराई और नीलमड़ू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ की स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर स्वाभाविक है। यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नंबी का जो पर्यटन बन गया या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, नंबी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जी सर, बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नंबी बन रही है। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का खत्म होगा बोल रहे हो उस क्षेत्र में जहाँ पे नंबी
पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपने घर चलाए। देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी, ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगे स्थानीय स्तर पे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ, सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली विकास होते जा रहे वैसे वैसे एक से एक पर्यटन भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार वहाँ के बाहरी लोग आएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह किस प्रकार दिखेगा। देखिए, अब नीलम सराय की बात करते हैं। नीलम सराय में अभी भी विदेशी लोग तक गए हैं, नमीबे में गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत को जाएगा, वहां बैठ के काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहां जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान, और वो लोग रुकेंगे तो अपना निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरें बनेंगे, कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूँ 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फोर्स को फ्री हैंड कर दिया सरकार, फ्री हैंड के बाद ही नक्सलवाद को सफाया फोर्स कर रही है। होगा, निश्चित होगा, या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे, ये निश्चित है होगा। सर, अभी भी कुछ नक्सली बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको सरकार के पुनर्निवास के माध्यम से जो सरकार अपील करती है, अगर वो पुनर्वास के माध्यम से आए, उनपे जो इनाम रखा हुआ है इनाम पाए और मुख्य धारा में जुड़े। जो गलती उन्होंने विदेश अपने काल में किया है वो गलती दोबारा ना करें। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, भगवान एक ही बार देता है, बार बार नहीं देगा। मनुष्य बन करके मनुष्य की सेवा करें तो उसका फल अच्छा जाएगा। और मेरे से वही उनसे अपील है कि वे आकर सरकार की मुख्य धारा में जुड़े और एक मानवता का धर्म निभाएं। ये रहे हैं हमारे साथ जुड़े थे बीजापुर जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के। अभी जो वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने बीजापुर के लिए लगभग 4 पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए जो लागत तय की है, उसके अनुसार एक पर्यटन बन रही है जिसका नाम है नम्बी। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर उस पर्यटन का उद्घाटन भी किया। देखना होगा कि बीजापुर जिले में 4 पर्यटन किस प्रकार बनेंगे, कितनी खूबसूरत में दिखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उनकी जो बेरोजगारी वो 8% खत्म होने को दिखेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र और मजबूत करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सारनाथ ट्रेन से दुर्ग पहुंचे। जैसे ही शंकराचार्य जी का आगमन हुआ, स्टेशन परिसर हर हर महादेव और जय श्री जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में शिष्य परिवार, सनातन प्रेमी एवं श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। तो इस दौरान आपको बता दें कि धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। दुर्ग में जगत गुरु शंकराचार्य जी के आगमन को लेकर सनातन समाज में विशेष उल्लास का माहौल बना हुआ है, जहां हिंदू राष्ट्र के नारों से पूरा दुर्ग रेलवे गुंज स्टेशन उठा। वहीं अयोध्या में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको स्नान से नहीं रोका गया, बाकी जो तामझाम उनके द्वारा किया गया था उसको रोका गया। संस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, भारत की अखंडता। अगर कोई भी ओबीसी वाला अगर किसी बात को लेकर जाता है तो उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो भी कार्रवाई नहीं होगी। सवर्ण जो है सबके हितप्रद हैं, उनका कर्ज कोई कर नहीं सकता। स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ पर शंकराचार्य जी को रोक दिया गया था और जितने भी लोग स्नान करने से रोका नहीं गया था, तामझाम से रोका। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। दुर्ग में बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद पहुंचे दुर्ग, जहां पर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दुर्ग में आपको एक बार फिर से बता दें, शंकराचार्य स्वामी दुर्ग पहुंचे। स्टेशन पे बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। एक बार आपको फिर से बता दें कि दुर्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद दुर्ग पहुंचे, जहां स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आपको एक बार फिर से बता दें, बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी मौजूद रहे। दुर्ग स्टेशन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद दुर्ग पहुंचे। दुर्ग स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सनातन धर्मों के लोग वहां मौजूद रहे। उनके आने पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया।
श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग